कोई पीछा कर रहा है क्या? समीर, रुक जाओ समीर। गांव के एकदम अंत पे जो नीम का पेड़ था, उसके नाम पे आजकल कुछ ज्यादा ही डरावनी बातें सुनाई दे रही थी। रात तो छोड़ो, दिन के समय में भी डर के मारे कोई उधर जाने से कतराता था। गुरगांव के लोग तो गुर की तरह मीठे मीठे थे, लेकिन बस वो एक पेड़ था जिसने पूरे गांव का नाम खराब करके रखा था। बस से लौटते हुए समीर को बहुत देर हो गई। बेचारा गांव में नया था, इसलिए इसके पहले उसने कभी भी उस पेड़ के बारे में नहीं सुना था। अरे यार, बहुत रात हो गई है। जरूर बीबी घर में खाना लेकर इंतजार कर रही होगी। हट यार, हर बार ये पैसों के लिए मैं ओवर टाइम क्यों करता हूँ? कहाँ मैं आराम से बिस्तर पर लेट के सो रहा होता अभी। उफ। चलने के बजाय लगभग दौड़ रहा था समीर। अचानक उस पेड़ के पास आके रुक गया। ये तो वही नीम का पेड़ है ना? गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है। छोड़ो यार, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। यार रुक के कोई फायदा नहीं, घर चला जाता हूँ। उस पेड़ को पीछे छोड़ के बस आगे बढ़ ही रहा था। अचानक किसी चीज से टकरा के समीर गिर गया। उफ, अरे बाप रे, मैं गिर कैसे गया? उफ, बहुत दर्द हो रहा है यार। ऐसा लगा किसी ने पैर खींचा है। समीर, समीर, कोई पीछा कर रहा है क्या? समीर, रुक जाओ समीर। अरे तुम, इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? थके हुए क्यों लग रहे हो? अब पूछो मत, वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी हुई थी। कौन? वो चुड़ैल? तुम भी ये सब बातें मानने लगे क्या, उन गांव वालों की तरह? अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने महसूस किया है, मेरे पीछे वो पड़ी हुई थी। नहीं तो मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे दौड़ रहा था? अच्छा बाबा, ठीक है, पहले अंदर तो आओ, बातें बाद में करेंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं नहा लेता हूँ। इतना कह के समीर चला गया नहाने। नहा के जब वापस आया तो उसने देखा कि खाना तैयार था, लेकिन उसकी बीवी कहाँ पे थी। रश्मि, अरे ओ रश्मि, अरे कहाँ चली गई तुम? कोई जवाब नहीं था। इतनी रात को रश्मि आखिर गई कहाँ पे? पड़ोसियों के घर तो नहीं चली गई? अरे ओ रश्मि, कहाँ गई रश्मि? कुछ देर तक पुकारने के बाद जब रेशमी ने कोई आवाज नहीं दी, तब उसने सोचा जरूर पड़ोसियों के घर गई होगी। पता नहीं इतनी रात को क्यों। छोड़ो, खा लेते हैं, दोपहर से बहुत भूख लगी थी। ये सोच के वो खाने को बैठा, लेकिन जब पूरा खाना खत्म हुआ तब भी उसकी बीवी नहीं लौटी। तब उसे डर लगने लगा। रश्मि अभी तक नहीं आई, क्या बात है? चलो एक बार पड़ोसियों के घर जाकर देख लेते हैं। रश्मि, रश्मि, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इतनी देर से तुम क्या कर रही हो? तुम, मैं बस देखने आया था। जा रही हूँ। तुमने खा लिया खाना? हाँ। ठीक है, तुम सोने की तैयारी करो, मैं जा रही हूँ। असल में यहाँ मुझे कुछ काम था, तो मैं वो काम खत्म करके अभी आती हूँ। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम जल्दी आना। हाँ।
चलो बहुत देर हो गई है, चलो सो लेते हैं थोड़ा। बहुत थक गया हूँ यार, अब बिना सोए ये थकान नहीं जाएगी। हाँ, कितनी नींद आ रही है आज। समीर को कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला, लेकिन रात भर को उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि उसकी बीवी उसके पास नहीं थी। अरे ये रश्मि कहाँ चल? क्या वो अभी तक पड़ोसियों के घर में है? समय क्या हुआ है? समीर ने बिस्तर से उठ के टाइम देखा। रात के 12:30 बज चुके थे। अब गांव की तरफ रात के 12:30 यानी देर रात। अरे रश्मि अभी तक नहीं लौटी। रश्मि, रश्मि कहाँ हो तुम? जब कोई आवाज नहीं आई तो समीर ने पूरे घर में एक बार छान मारा। नहीं, रश्मि तो कहीं नहीं है। आखिर कहाँ गई? जब रेशमी कहीं नहीं मिली तो समीर गया बाथरूम की ओर और बाथरूम के अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। ओह, मतलब रेशमी यहाँ पर है। उफ, और मैं अभी क्या क्या सोचने लगा था। जब से समीर जागा था तब से मानो उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसे दूर से देख रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आई। अरे कोई बाहर तो नहीं आया? अरे नहीं नहीं, कोई आ तो रहा है। एक हाथ, ये किसका हाथ है? हाँ, ये हाथ किसी और का है, रश्मि का नहीं। तभी उसे याद आई विनोद भैया की वार्निंग। भाई यहाँ पे नया है तो एक बात ध्यान रखना, वो चुड़ैल अगर एक बार तेरे पीछे पड़ जाए तो पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब ये वो चुड़ैल है? बिल्कुल सही। अभी बाथरूम के दरवाजे से जो चीज बाहर आई वो दिखने में काफी हद तक रेशमी जैसी थी, लेकिन वो रेशमी थी नहीं। समीर को पक्का पता था कि ये कोई तो और है। आखिर कौन है वो? लेकिन वो चीज बेहद ही डरावनी थी। उसकी आंखें मानो जल रही थी और धीरे धीरे वो समीर की ओर बढ़ रहा था। उसके मुंह से कुछ घड़घड़ाहट सी आवाज निकल रही थी, लेकिन इस बार समीर का बचना मुश्किल था। वो जो भी थी धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ने लगी, जैसे उसके गले मिलना चाहती हो। और तभी वो बोल पड़ी, क्या बात है, अभी तक जाग रहे हो? समीर ने ध्यान दिया कि उसके पास ही टेबल पे एक बटर नाइफ रखा हुआ है। पता नहीं उसे क्या सूझी, उसने बटर नाइफ उठाया और सीधा उस औरत के गले में डाल दिया। समीर को धक्का मार के वो चुड़ैल अपने गले में चाकू लेके भागने लगी और बेहद जोर से चीखने लगी। कुछ देर तक उसके चीखने की आवाज सुनाई दी समीर को, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ बिल्कुल चुप था। समीर, तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ। समीर ने ध्यान दिया कि उसके दरवाजे से कोई तो अंदर आ रहा था। जो आदमी अंदर आया उसके शक्ल का एक तरफ आग से जल चुका था। समीर को थोड़ा डर लगने लगा। हाँ, कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? और रश्मि कहाँ है? कहाँ है मेरी रश्मि? क्या किया है तुमने उसके साथ? शांत हो जाओ बच्चा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कहाँ है रश्मि? तुम्हारे बीबी को उस चुड़ैल ने मार दिया है। मतलब? पहले
रेशमी को मारा फिर आए तुम्हें मारने। किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आओ मेरे साथ। उस आदमी ने अब समीर को लेके घर के पीछे जाना तय किया और पीछे जाके समीर ने देखा कि किसी की लाश पड़ी हुई है। मुंह भयंकर तरीके से खराब हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता रश्मि, ये नहीं हो सकता। सच तुम्हारे सामने है। रश्मि, क्या तुम्हें रेशमी वापस चाहिए? ये नहीं हो सकता। अगर देवी ने चाहा तो सब हो सकता है। कौन? हाँ, देवी। अगर हमारे देवी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मृत्यु से लेकर जन्म तक सब उसके हाथों में है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। चले आओ हमारे साथ, अपने आप को मुक्त करो देवी के पास, बंधन मुक्त हो जाओ। उन दोनों इंसानों को धीरे धीरे चारों ओर से घेरने लगी काली परछाइयाँ, और सारी परछाइयाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी जंगल की ओर। आ जाओ समीर, हमारे साथ चलो, खुद को तकलीफ मत दो। अगर देवी चाहे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। बताओ, चलोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ मैं। चलो समीर, अपने आप को अब मुक्त कर दो। चलो। पूरे 7 लोग मार दिए उसने। अब कुछ तो करना बनता है, नहीं तो पूरा गांव खत्म कर देगी वो चुड़ैल। चुड़ैल? लगता है गांव में नए नए आए हैं। हाँ, बस आज ही आया। लेकिन क्यों? अरे नहीं, मतलब चुड़ैल की बात तो पूरे गांव को मालूम है। यहाँ तक कि आस पास के गांव वाले भी जानते हैं। हाँ, मैं वो यहाँ पे नया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे जरा उस चुड़ैल के बारे में कुछ बताइए तो भाई। हमारे गांव के बिल्कुल अंत में एक नीम का पेड़ है, उसी पेड़ में रहती है वो भयानक चुड़ैल। अब तक लगभग 7 लोगों को मार चुकी है वो। इससे पहले तो लोग उसे देख के ही मर जाते थे, लेकिन अब वो लोगों को मारने पे उतर आई है अपने हाथों से। बाप रे, बड़ा खतरनाक है ये तो। अरे बस पिछले हफ्ते की ही बात है। वो जो सामने घर दिख रहा है ना आपको, वो लाल वाला घर, उस घर की बहू को मार के कुछ दूर फेंक दिया था उस चुड़ैल ने। अरे बाप रे, वो तो कितना भयंकर नजारा था बाबू। अरे बाबू, रोक तो चारी तरफ। सच है, बेचारी फूल जैसी बच्ची, कितने भयानक तरीके से मारा था उसे उस चुड़ैल ने। उसके गले के पास तो एक चाकू घोपा हुआ था। हाँ, नहीं तो और क्या। वो जो खार के पीछे जंगल था ना, वहाँ पे एक जड़ा काटा हुआ सा अर्धनंग देह मिला था। डेड बॉडी में रेशमी का साड़ी पहना हुआ था बाबू। बॉडी इतना सड़ चुका था ना कि चिनते ही पारा जाच्छिलो ना। बाद में पता चला वो जो लड़की थी ना, जिसको केउ खुঁজে পাচ্ছিল ना, वो उसी का डेड बॉडी है। बेचारा बेटा। आनी सारी घटनाओं के बाद तो समीर भी पता नहीं कहाँ गया। अगर बुरा ना माने तो
मुझे जरा उस नीम के पेड़ के पास लेके जाना चाहेंगे? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, क्यों? आपने सुना ना कि उस पेड़ पे चुड़ैल देती है जो लोगों को मारती है, फिर भी आप? जरा ले चलिए मुझे। असल में मैं तो बस उस पेड़ के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं जरूर उस चुड़ैल को भगा सकता हूँ। माने माने आप तांत्रिक वगैरह है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही। चलिए हमारे साथ। गांव के लोग उस बूढ़े इंसान को लेके चले उस नीम के पेड़ की तरफ। जाने को कोई तैयार तो नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की जिद पे कोई कुछ कह नहीं पाया। मैंने जैसा सोचा था बात बिल्कुल वैसी है। मतलब? ये कोई आम नीम का पेड़ नहीं है। असल में ये तो नीम का पेड़ भी नहीं है। शेकी, जी, हमारे पुराण और वेद में इस पेड़ का नाम मिला था, बड़ा ही भयंकर है। तंत्र मंत्र में भी इस पेड़ का नाम है। यदि कोई इस पेड़ के पत्ते को रस बना के पीता है तो उसके पेट में भयंकर भूख पैदा हो जाती है। देखने में नीम का पेड़ भले ही है, लेकिन ये नीम का पेड़ नहीं है। फिर? हाँ, बताता हूँ, एक मिनट। रात के वक्त इस पेड़ से भयंकर टॉक्सिन या गैस निकलती है, जिसकी वजह से अगर कोई पेड़ के सामने आता है तो हेलुसिनेट करता है। अच्छा, इस पेड़ में चुड़ैल रहती है, आप लोगों को कैसे पता चला ये? इस पेड़ के ठीक पीछे एक झोपड़ी हुआ करती थी, एक बूढ़ी की। और वो बूढ़ी अम्मा रात में बैठ के कुछ जादू टोना किया करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, किसी ने बूढ़ी अम्मा को मार डाला और फिर वही बूढ़ी अम्मा, फिर बाद में जाके वही बूढ़ी अम्मा बन गई चुड़ैल जो इस पेड़ में रहती थी। मेरे हिसाब से ये पेड़ ही है जो ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि इस पेड़ के पत्ते से ही होता है हेलुसिनेशन, जिससे लोगों को दिखाई देता है वो चुड़ैल। मतलब कि लोगों को लगता है कि उन्हें दिखाई दे रहा है। आप लोग एक काम करें, इस पेड़ को कटवाने का बंदोबस्त कीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ना माने वो क्या है? नीम घास से हमको कुछ पैसा वगैरह मिलता है। असल में क्या है कि साल में एक बार कुछ लोग आते हैं यहाँ, इस पेड़ के नीचे बैठ के कुछ तो करते हैं वो लोग। फिर अगले दिन क्या करते हैं, इस पेड़ के सारे पत्तों को तोड़ के अपने साथ लेके जाते हैं। अब क्या करते हैं हम नहीं देख सकते कभी भी, लेकिन इसके बदले में वो हमारे गांव को कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं। देखिए, चंद पैसों के लिए पूरे गांव को खतरे में डालना क्या ठीक है? बताइए। ये पेड़ जो है सब कुछ इसी की वजह से है। यदि इसे नहीं काटा गया तो कुछ भी हो सकता है आगे। अच्छा, ठीक है, तो मैं कुछ करता हूँ। ओए सुनो, तुम लोग कुछ कुल्हाड़ी वगैरह लेके आओ जरा। चलिए, मैं चलता हूँ, कहीं और भी जाना है मुझे। अच्छा ठीक है। अरे कोई साथ जाओ पंडित जी के। अरे भाई थोड़ा जल्दी काम कर ले, शाम हो गई है, घर भी तो जाना है। ओह बाबा, कैसा पेड़ है, दोपहर থেকে काट रहा है इटाके। बाप रे बाप, और कतो समय लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ को हाथ लगाने की? कहा था ना इस पेड़ को मत छूना तुम लोग, और तुम लोग इसे काट रहे थे। अरे ये पेड़ ही तो ये सब कुछ का कारण है। आगे जाके कितने लोग मरेगा भगवान जाने। भगवान भगवान
कान भी अब अंधे हो चुके हैं। अब सब देवी की इच्छा। हट जाओ यहाँ से। हाँ, बोल ही हो लो। हम नहीं जा सकता, जमींदार साहब ने बोला है ये पेड़ काटते होबे। जमींदार ने कहा, मतलब जमींदार को सब पता चल चुका है। अरे सिर्फ जमींदार क्यों, पूरे गांव को पता है। मतलब तुम लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। हाँ? माने मतलब? जब इतना जान चुके हो तब तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। ओए, सुन, ओए, उस लड़के को इधर भेज। अरे समीर, बाबा तुम अभी जिंदा हो? मैंने तो सोचा था तुम मार चुके हो। लेकिन गांव वाले जिसे समीर समझ रहे थे वो असल में कोई और था। समीर, तुमको भूख लगी है ना? जाओ, खाना सामने है। याद रखना, तुम्हारे रेशमी को इन्होंने ही छीना था। जाओ, अपना खाना खत्म करो। जाओ। कुछ काली परछाइयों ने अब उन दोनों आदमियों को पकड़ के रखा और समीर धीरे धीरे चलने लगा उनकी ओर। ओरे बाबा, छेड़े दाओ समीर, छेड़े दाओ। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सुमीर छेड़े दाओ। सुमीर छोड़ दो, हमें छोड़ दो। इन सबको मारना पड़ेगा। इन लोगों को हद से ज्यादा पता चल चुका है। सुनो, पूरे गांव को चला दो। ध्यान रखना, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। समय आ चुका है इन सबका। सबको मारना होगा। देवी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मुक्ति मिलेगी सबको, मुक्ति।